आज हम लोग आ गए हैं झारखंड में। तो झारखंड में हम लोग तैमूर जी से आज थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि झारखंड का जो बासिंदा है, झारखंड के जो लोग हैं, वो बाबरी मस्जिद के बारे में क्या सोच रहे हैं जो बंगाल में बन रहा है। तो तैमूर जी, आप इस बात पर कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मारूफ जी, आपके यूट्यूब चैनल को जितने दर्शक देख रहे हैं सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई हो। आज विशेषकर आपने बंगाल से आके हमारे झारखंड में इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आपने जो सवाल किया है कि बाबरी मस्जिद जो बंगाल में बन रही है, इसके लेकर झारखंड के लोग क्या सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि मस्जिद हो या फिर मंदिर हो या गुरुद्वार हो, जो भी है टेम्पल, ये तो लोगों की आस्था की बात है। चाहे वो जिस रूप में नाम दे, वो एक वहाँ के समाज के लोग, वहाँ के ग्राम सभा के लोग, वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं, उन लोग बैठक करके जब निर्णय लेते हैं कि हमें फलना नाम रखना है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग को राइट देती है और अधिकार भी है। और सबसे बड़ी बात ये सोचना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को समान करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो बाबर के नाम से मस्जिद बन रही है तो अकबर के नाम से मस्जिद बन रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसका अकबर नाम है, वो हिंदुस्तानी है और पक्का हिंदुस्तानी है, इस देश की निवासी है, इस देश के लिए वो जान भी दे सकते हैं। बहुत मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बाबर नाम है। इसका मतलब क्या है कि उसका बाबर नाम नहीं होना चाहिए? ये मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम नाम में अगर मुस्लिम लोग अपना मस्जिद नाम रखते हैं बाबर के नाम से, ये जरूरी नहीं कि अंग्रेज से पहले जो बाबर लोग इस देश में राज किया और उसके नाम से बाबरी मस्जिद था, हम उस राजनीति के पहलू को दूर करते हैं। बाबर तो मुस्लिम का नाम है और मुस्लिम लोग किसी भी मस्जिद का नाम रख सकते हैं, ये राइट है, अधिकार है। इसीलिए मैं बिल्कुल हमारे झारखंड के सभी लोग जो है सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं कि अगर बाबर के नाम से मस्जिद बन रही है तो ये हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है। हम भी चाहते हैं कि हमारे झारखंड में भी अकबर, बाबर, हाँ, तैमूर, मारूफ, कोसर के नाम से कोई मुस्लिम नाम से मस्जिद बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हमारे हिंदू भाई हैं वो भी अपना नाम से अगर यदि वो मंदिर बनाते हैं तो इसमें कोई हम लोग को भी आपत्ति नहीं है। वसीम सरकार एक जो एमएलए है वेस्ट बंगाल का, तो उसने कुरान के ऊपर टिप्पणी किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या टिप्पणी किया है? हम तो देखे नहीं अभी तक कोई, उन्होंने ये हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। उनके अनुसार कुरान के अनुसार वो बोल रहे हैं कि कहीं भी हिंदू को देखो या मतलब ये काफिर को देखो, कत्ल कर दो। तो इस तरह का टिप्पणी दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुरान ओरिजिनल था वो तो बदर का जो युद्ध हुआ था उसमें जल के छाय हो गया है, ओरिजिनल कुरान हम लोग के पास नहीं है। इस तरह का कुछ बातें हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है। क्या नाम बताइए जो बताया? वसीम सरकार। वसीम सरकार। वसीम सरकार। सबसे पहले वसीम सरकार जी, आप जो हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है चारों धर्म का देश है, चारों धर्म का माने लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म इस हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहते हैं। आप देखेंगे गुलाब का फूल है, कहीं देखेंगे गेंदा का फूल है, तो तरह तरह का फूल जो है हमारा हिंदुस्तान में मतलब लगता है, तो लगता है कि हाँ ये हिंदुस्तानी फूल है। और हिंदुस्तान के लोगों को आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फूल को आप मुरझाने का कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और आपने यदि ये भाषा बोला है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन मुसलमानों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए जो ऐसा भाषा बोले हैं, क्योंकि ये गलत भाषा का उपयोग किया है। आपके बंगाल में हो सकता है चुनाव है नज़दीक में, इसीलिए ऐसे भाषा बोल के आप हिंदू को वोट को रुझाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जहाँ तक मानते हैं कि ये राजनीतिक भाषा है और ये धार्मिक को लेकर अगर आप बात रख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। उस पर वहाँ की सरकार को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए और वो जेल के सलाखों में होनी चाहिए।